हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूँ बिंदास भारती पे एक नए ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट करने। और आज जिस मूवी के ट्रेलर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है कारा। कारा का हिंदी ट्रेलर आ गया है जिसमें कि नज़र आएंगे धनुष। और ये मूवी जो है 5 लैंग्वेजेस में आएगी: तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नेटफ्लिक्स इंडिया पे आया है ये ट्रेलर, कारा 16+। नमस्कार। मुख्य समाचार। 6 महीने से चल रहे खाड़ी युद्ध में आज इराक ने कुवैत के हजारों तेल के कुओं पर बमबारी की। इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। फ्रॉम द राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ ओर्थोजिल। ओर्थोजिल। धनुष। तो तेरी चोरी करेगा सोमवार क्या? की रात को एक बैंक का ताला तोड़कर अंदर घुसकर चोरी की, पर वो वहीं पे नहीं रुका। अगले दिन ही सुबह सुबह दूसरे बैंक में जाके डाका डाला। मतलब उसे कोई जरूरत है। तुम चुप क्यों हो? इन्हें सच बता दो ना। भाई साहब, स्टोरी तो काफ़ी तगड़ी सी लग रही है एकदम। पहले एक बैंक लूटा, फिर अगले दिन सुबह दूसरा बैंक लूटा। जीवीर प्रकाश का म्यूजिक इतने है। साल कहाँ था? क्या काम करता था? वो वापस आया है, इस पे मुझे शक है। है? ऐसी बात क्यों कर रहा है? वो सुधर कर ही यहाँ वापस आया है। कहाँ से आ रहे हो? किसी काम से गया था मैं। चोरी का काम? मुझे पैसे चाहिए। मेरी हालत अब नहीं समझ रहे हैं। भाई मदुरई में एक घर है, बड़े अमीर लोग रहते हैं, कैसे भी 4 लाख तो मिल ही जाएंगे। भाई ऐसा क्या हुआ है जो बंदा इस हद तक कि मरने को भी तैयार हो गया है, कि लूट भी कर रहा है, चोरी भी कर रहा है, डकैती भी कर रहा है? इसका मतलब वो फिर से चोरी करेगा। ताला तोड़ना, छत फाड़कर अंदर घुसना, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, वो जरूर करेगा। बाकी के पैसे कहाँ से लाएंगे भाई? चारों तरफ तो पुलिस का पहरा है। तो हमें ये दौड़ा रहे हैं। करा। कारा नहीं है, करा नाम है। हिंदी में करा है, इंग्लिश में कारा है। आप कुछ भी बोल सकते हैं भाई। जो भी है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ऐसा लग रहा है कि मनी हाइस्ट का हिंदी वर्जन आ गया है जिसमें कि इकलौता बंदा है जिसने पुलिस की जो है बैंड बजा रखी है भाई। आज वो जरूर पकड़ा जाएगा सर, या तो जिंदा या या फिर मुर्दा। मुर्दा। बेची सट्टा। तो भाई ये है धनुष की मूवी जिसमें कि धनुष बने हैं करा। कारा जो भी आप लोग कहना चाहें। डीओपी रहने वाली है थेनी ईश्वर की, और डायरेक्शन जो है वो है विघ्नेश राजा का। जीवी प्रकाश कुमार का म्यूज़िक है जो कि बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक रहता है हमेशा। और इस मूवी में भी देखने में पता चल रहा है, ट्रेलर देखकर ही पता चल गया कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और बढ़िया म्यूज़िक होगा इसका। डीओ काफ़ी मज़ेदार है भाई, चीज़ देख के पता लगा। तो चलिए दोस्तों, अभी रिव्यू करते हैं इसका। और आप लोगों को कैसा लगा, पहले तो आप लोग बताना हमें। मेरे को तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा जिस तरीके की स्टोरी है, बट इन्होंने एक सस्पेंस डाल दिया है कि भाई वो बंदा इतने पैसे क्यों चुरा रहा है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। और वो जैसे कि बार बार बीच बीच में एक डायलॉग आता है कि भैया जी अब हम पैसा कहाँ से लाएंगे, भैया जी पुलिस आ गई है, अब पैसा कैसे चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए। तो एक बंदा है जो कि स्टोरी पूरी की पूरी एक्सप्लेन कर रहा है एक तरीके से कि कुछ तो है जिसके लिए धनुष को चाहिए बहुत सारा पैसा। और उनका जो लुक है वो थोड़ा सा रग्ड एंड विंटेज लुक देखने को मिल रहा है इस मूवी के अंदर। और साथ ही प्रेमालू फेम यानी कि ममिता बैजू और ब्रिलियंट एक्टर सूरज वेंजा रामूडू। भाई ये तो बहुत ही खतरनाक कलाकार हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने इनकी एक और मूवी देखी है, उसमें तो बहुत ही सिंपल कैरेक्टर था, इसमें तो पुलिस वाले भी हैं और ख़तरनाक से बने हैं भाई।
तो काफ़ी अच्छे-अच्छे रोल किए हैं। 1990s के गल्फ़ वॉर के टाइम की स्टोरी है। मतलब उस टाइम पे जो वॉर हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें बर्बाद हो गई थी, महँगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि लोग मरने लगे थे और बेरोज़गार हो गए थे, काम धंधे बंद हो गए थे। उस स्टोरी को इन्होंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। अब ये देखना है कि भाई कि क्या-क्या ख़ासियत है जो हमको नज़र आई इस ट्रेलर को देखने के बाद। जैसे कि विंटेज लुक 1990s का एक बैकड्रॉप वाली फ़ील उन्होंने जो है देने की कोशिश की है। गल्फ़ वॉर चल रहा है और वहाँ पे देश में फ्यूल क्राइसिस हो चुका है, तेल की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है और महँगाई और करप्शन जो है वो पीक पर है। धनुष एज़ करासामी यानी करा, धनुष ने एक आम इंसान के रूप में जो पहले बैंक लूटता है, फिर क्या बोलते हैं, सुधर कर अपनी पत्नी सेली यानी ममिता बैजू के साथ एक छोटा-सा ढाबा चलाता है। उसके बाद पता नहीं उसको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा लूट-पूट करने लगता है और डाके-वाके डालने की भी कोशिश करता है। एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है जैसे कि प्रीडेटरी बैंकिंग सिस्टम यानी कि भ्रष्ट बैंक और उनके पिताजी को कर्जे के जाल में फंसा लेते हैं। उनकी पुश्तैनी ज़मीन जो है एंसेस्ट्रल लैंड जो है उसको हड़प लेते हैं। इसलिए उसको छुड़ाने के लिए उसको इतना पैसा चाहिए। अब समझ में आया भाई। उसको छुड़ाने के लिए उसको इतना पैसा चाहिए जिसके लिए वो इतनी जो है मशक्कत कर रहा है, लूट-पूट कर रहा है। सूरज वेंजरामोडू एज़ रूथलेस कॉप जो हैं यानी कि जिनकी मैंने बताया अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी उसमें एक लड़का है उसके बाप बने हैं और बहुत सिंपल से हैं, बेकरी का काम करते हैं। इस मूवी में वही बंदा जो है एक क्या बोलेंगे ऐसा खतरनाक सा पुलिस वाला बना है और बहुत स्ट्रिक्ट है, डीएसपी बना है बेसिकली। और देखना है भाई कितना शानदार किरदार इन्होंने निभाया होगा इस मूवी के अंदर। जीवी प्रकाश जब बीजीएम है भाई वो बहुत ही बढ़िया है, एनर्जेटिक है और एकदम रेट्रो वाइब देता है जो कि एक्शन सीन्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। बहुत ही बढ़िया है भाई, कुछ लाइन है इसके अंदर जो कि एकदम अट्रैक्शन मतलब यानी कि अपनी तरफ जो है लोगों का ध्यान केंद्रित करने जैसे ज़मीन पर हक उसी का है जो उसको सींचता है, पर जब लुटेरों का राज हो तो अ, हथौड़ी ही इंसाफ करता है। यानी कि हथौड़ा ही इंसाफ करता है। इसका मतलब कि जब धरती और अ, घर जो है धरती और घर उस इंसान का होता है जो उस पर मेहनत करता है, लेकिन जब करप्ट सिस्टम और भ्रष्ट बैंक धोखे से सब कुछ छीन लेता है तो इंसान को कानून अपने हाथ में लेकर खुद ही इंसाफ करना पड़ता है। इस तरह की एक माइंडसेट हो जाता है भाई। ऑब्वियस है किसी इंसान को इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो अपने आप इंसाफ करने के चक्कर में रहेगा, अपने आप इंसाफ ढूंढेगा। एक लाइन ये भी थी, आग जब लगती है तो पहले सब राख होता है, फिर वही राख की एक नया तूफान बनती है। यानी कि ये करा धनुष के कैरेक्टर को दर्शाता है, जिस तरीके का वो कैरेक्टर दिखाया है जब उसे बिल्कुल बर्बाद कर दिया जाता है तो वो वाली राख बन जाता है जो कि भाई बाद में एक तूफान लाने वाली है। वो चुप नहीं बैठता है बल्कि एक बड़े तूफान की तरह लौटकर पूरे भ्रष्ट सिस्टम को हिला देता है। सुधरने के बाद भी ये भ्रष्ट सिस्टम जो है उसको जीने नहीं देता है, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही खतरनाक किरदार में उतर आता है। तो दोस्तों ये था रिव्यू हमारा इस ट्रेलर को लेकर। बाकी देखेंगे जब ये मूवी आ जाएगी तो। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है भाई, देखने में मज़ा आएगा। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा धनुष का ये वाला किरदार। और कुछ तो है वही 90s की क्राइसिस के साथ साथ उसमें एक हकीकत दिखाई है किस तरीके से जो शरीफ इंसान होता है किसान होता है उसकी ज़मीनों पे लोग कब्जा कर देते हैं। कहीं पे लुटेरे कब्जा कर लेते हैं, कहीं पे अमीर कब्जा कर लेते हैं, कहीं पे जातिवादी लोग कब्जा कर लेते हैं, कहीं पे कोई कब्जा कर लेता है, कहीं पे बैंक कब्जा कर लेता है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिखाई हैं। अब ये देखना है कि भाई ये किस तरीके से उस सिस्टम को हिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।